जय जिनेंद्र। मेरा नाम कनिका जैन है। मेरा जन्म एक बहुत सुंदर जैन परिवार में हुआ है और बचपन से ही मैंने हमारे जैन धर्म की बहुत सी बातें सीखी हैं, सुनी हैं, गाई हैं, पूजा करी है और इस सब का श्रेय मेरे पापा मम्मी को जाता है। मैंने बचपन से ही ऐसे बहुत से भजन, पूजा, भक्तांबर, नमोकार मंत्र, स्पेशली नमोकार मंत्र इतनी बार सुना है उस ऑडियो कैसेट पे, बार बार कि वो मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में रच बस गए हैं। बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं प्रवचनों में, हमारे चालीसा में, बहुत सी चीज़ों में। और आज जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ वो मेरे जैन धर्म का मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, जो मेरा रूप है, जिस तरह से मैं अपने जैन धर्म को देखती हूँ, मानती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ, और किस तरह से उसने मेरे जीवन में सुंदर बदलाव किया है, मेरे जीवन की वास्तविकता को बदला है। आज मैं वो आपसे बांटना चाहती हूँ। मेरे आज के इस वीडियो का नाम है जैन धर्म और शामनिज्म, मेरे जीवन का एक अनोखा आध्यात्मिक रिश्ता। बचपन से ही पार्श्वनाथ भगवान की एक ऐसी मूर्त है जो मेरी आत्मा के, मेरे मन और आत्मा के बहुत करीब है। श्री महावीर जी में जो दूर जाकर शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, जिसमें शांतिनाथ भगवान की एक सफ़ेद लंबी खड़ी हुई मूर्त है, उसके लेफ्ट साइड में जब हम नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की एक काली मूर्ति है जिसपे सर्प बने हैं, काली सुंदर मूर्ति। ऑफ कोर्स आज की डेट में उस मंदिर का बहुत बदलाव हो गया है, वहाँ पे बहुत रेनोवेशन हो गई है, बट मेरे मन में वो 80s की, 90s की, 1980s और 90s की मूर्त की एक वो छवि है, एक वो इमेज है जो जिससे मैं जब आंख बंद करके कनेक्ट करती हूँ तो लगता है पार्श्वनाथ भगवान के सामने मैं बैठी हूँ और वो मुझे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी दादी ने मुझे बचपन से 24 तीर्थंकरों के नाम याद कराए थे। पहले आदिनाथ जी, दूसरे अजित जी, तीसरे संभवनाथ जी, करते करते 23वें पार्श्वनाथ जी और 24 में भगवान महावीर स्वामी की जय, ऐसे हम बोलते थे। तो मुझे पार्श्वनाथ भगवान से बचपन से ही बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। उनके सर पे बना हुआ वो सर्प ऐसे मुझे अट्रैक्ट करता था, मेरे को अपनी ओर खींचता था, और वो उनकी काली मूर्ति महावीर जी में, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जो बेसमेंट में है, वो अपनी ओर खींचती थी। और जब कभी मैं खुश होके धन्यवाद देती थी, दुखी होके याद करती थी, बेबस होके मदद मांगती थी, तो मैं अपनी आंख बंद करके सिर्फ उस मूर्त को याद करती थी, उनसे बातें करती थी, उनसे कहती थी और मेरे काम हो जाते थे, और वो आज तक होते आए हैं। मेरे पापा ने जिस तरह से मुझे जैन धर्म बचपन से सिखाया है वो एक अलग लेवल पे है, बहुत हाई लेवल पे है। वो बहुत जैन धर्म के मामले में उन्होंने बहुत कुछ शास्त्र पढ़े हैं, पर मेरी जो अपनी इंटरप्रिटेशन है वो बहुत अलग है। मैं पार्श्वनाथ भगवान को भगवान की तरह नहीं, अपने पिता के रूप में देखती हूँ। जैसे मेरा बेटा जब उसे कुछ चाहिए होता है वो मुझसे ज़िद करता है, मेरे हस्बैंड से ज़िद करता है कि चाहिए, आई वॉन्ट इट, उसी तरह से मैं पार्श्वनाथ भगवान से ज़िद करती हूँ और जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है। ये इतना सुंदर, इतना अनोखा मेरा आध्यात्मिक रिश्ता है उनसे कि जो मैं ये शब्द कह रही हूँ वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए उसे एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। वो रिश्ता पहले से बना हुआ है, बचपन से बना हुआ है।
पाशना चालीसा में एक लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रभु ने तभी कुडाल उठाया, उस लक्कड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी सारे, मरने को थे निकट में चारे। दया प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। ये पूरी कहानी कईयों बार मैंने सुनी है उस भजन में जो मेरे पापा कैसेट पे बचपन से प्ले करते थे। अनगिनत बार सुनी है। और इस कहानी से मैं और उन सर्पों से, पद्मावती और धर्मेंद्र से और पार्श्वनाथ भगवान से मैं बहुत अपने दिल और आत्मा से जुड़ी हूँ। मुझे पिछले 8 सालों में ही, 8 साल पहले ही ये एहसास हुआ कि किस तरह से मैं उनके सर्पों से, पार्श्वनाथ भगवान का जो चिन्ह है, जो सर्प उनका चिन्ह है, उनसे भी कनेक्ट करके, जुड़कर पार्श्वनाथ भगवान से एक नई तरह से जुड़ सकती हूँ। सोलह साल पहले मेरी दोनों किडनीज फेल हो गई थी। मैं बहुत साल दवाइयों पे रही, डायलिसिस पे, और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरा। मेरे पापा ने मुझे अपनी किडनी दान की, मुझे नया जीवन दिया। जब मैं ट्रांसप्लांट की तैयारी मेरी चल रही थी 8 साल पहले, मैंने पार्श्वनाथ भगवान से कहा, बस आप संभाल लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन बदलना चाहती हूँ, बहुत सारी खुशियाँ लाना चाहती हूँ, इस बिस्तर से उठ के अपने आप चलना चाहती हूँ, अपना एक नया जीवन बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे बस चाहिए, मुझे ये चाहिए और चाहिए ही। और उन्होंने ये किया। और हर समय मैं लेटे हुए, क्योंकि मैं उस समय जब मैं डायलिसिस पे थी और ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रही थी, मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। बहुत सारे कैथेटर्स, मशीन्स, बहुत कुछ लगा हुआ था। और मैं अपने आप को सिर्फ उस मंदिर में, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्त के सामने बैठे हुए अपने आप को इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी कि बहुत सारी दिए जले हैं, उन दियों में मैं भी शायद एक दिया ही बन के बैठी हूँ। और उस दिए की जो फ्लेम था, उसकी जो लौ थी, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की वो मूर्त मुझे और भी सुंदर दिखती थी। उनकी वो काली मूर्त सर्प के फन के साथ और भी सुंदर दिखती थी। मैं अपने आप को वहाँ इमेजिन करती थी, अपनी कल्पना करती थी कि मैं बस वहाँ बैठी हूँ और मैं ठीक हो गई हूँ और सब कुछ ठीक है। मेरा ट्रांसप्लांट बहुत आसानी से हुआ, बहुत आसानी से हुआ। मेरे पापा ने मुझे अपनी किडनी दी, वो भी बहुत स्वस्थ रहे, आज भी वो बहुत स्वस्थ है। ऑलमोस्ट 70 की एज में भी आज वो बहुत स्वस्थ हैं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। तो इस तरह से मेरे विश्वास ने, मेरे पार्श्वनाथ भगवान ने मुझे संभाला, मेरी सर्जरी कराई। 8 साल पहले ट्रांसप्लांट के बाद मैंने शामनिज्म सीखा। शामनिज्म एक हीलिंग मोडालिटी है, ये कोई धर्म या रिलीजन नहीं है, ये एक हीलिंग मोडालिटी है। हीलिंग करने की एक तरीका है हीलिंग करने का। इसमें हम अपनी आत्मा की एनर्जी से, आत्मा की ऊर्जा से, स्पिरिट एनर्जी, सोल एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं। हम बहुत डीप मेडिटेशन करके, बहुत डीप ट्रांस में जाके अपने अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से, अपनी स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट करते हैं।
ऐसी ही एक शमानिक जर्नी में, ऐसी ही एक शमानिक मेडिटेशन में मैंने पार्श्वनाथ भगवान से कनेक्ट किया। मैंने जब उस मेडिटेशन में मैंने देखा कि पार्श्वनाथ भगवान अपने बहुत सुंदर रूप में ऐसे बैठे हुए हैं, वही उनकी काली मूरत जो हमेशा मेरे मन में रहती है। और जैसे ही मैं उनके करीब आई, वो उठे, उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराए और प्यार से मुझे उन्होंने गले लगा लिया। अपने जीवन में इतना असीम प्यार और इतनी असीम खुशी मैंने पहली बार अनुभव करी। उनका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं उस भावना को बताने में, डिस्क्राइब करने में। मैं उनके साथ बैठी, मैंने उनके साथ बातें करी, वो मुझे देख के मुस्कुराते रहे। इतनी सुंदर सुंदर फीलिंग थी वो, इतना सुंदर अनुभव था कि आज भी इतने सालों बाद भी मैं आंखें बंद करके जब मैं उनसे जुड़ती हूँ, मुझे वही दिखता है कि मानो वो कह रहे हैं, आओ मेरी कनिका आ गई। बहुत बहुत पवित्र, बहुत सुंदर, इतनी खुशी जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी इससे पहले। इसी के साथ एक और शमानिक जर्नी में, जिसमें हम अपने पावर एनिमल से जुड़ते हैं, स्पिरिट एनिमल से जुड़ते हैं, ऐसे जानवरों से जुड़ते हैं जो हमें शक्ति देते हैं या हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो जब सबसे पहली बार मैंने वो शमानिक जर्नी करी तो मुझे सर्प दिखे, सांप दिखे, स्नेक्स। और ये कोई साधारण स्नेक्स नहीं थे, ये पार्श्वनाथ भगवान के स्नेक्स थे, पद्मावती और धर्मेंद्र। वो दोनों आए, मेरे टांगों से लेके, पैरों से लेके ऐसे गोल 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 ऊपर घूम के मेरे सर तक आए, मेरे शरीर के अंदर से घुस के मेरी स्पाइन से ऐसे लपेट कर मेरे ऊपर सर तक गए, मेरे बॉडी के चारों तरफ, मेरी किडनीज के चारों तरफ गए। और मानो वो मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे आत्मविश्वास दे रहे हैं, मुझे आत्मसम्मान दे रहे हैं। कोई नॉर्मल सर्प नहीं, सिर्फ पद्मावती और धर्मेंद्र। और तब से लेके अब तक जब कभी भी मैं कोई खास काम करती हूँ अपने जीवन में, अपने जीवन के किसी भी फैसेट में, किसी भी क्षेत्र में कोई खास दिन होता है मेरे लिए, मैं कोई खास काम करती हूँ, मैं अपनी आँख बंद करके, मेडिटेट करके, इसी तरह से शमानिकली, अपने शामनिज्म की नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, शमानिकली पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ती हूँ, उनके सर्पों से जुड़ती हूँ। वो मुझे इतनी प्रेरणा देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, गाइडेंस देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, मेरे जीवन को दिशा देते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जो एक मोस्ट कॉमन मैसेज हमेशा मेरे लिए रहता है जब मैं आंख बंद करके उन्हें याद करती हूँ, स्टे काम, कनिका शांत रहना। किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी उसके लिए जब मैं उनसे अपने जीवन में दिशा मांगती हूँ, गाइडेंस मांगती हूँ, ज्ञान मांगती हूँ, सबसे पहली चीज़ वो हमेशा कहते हैं, स्टे काम, शांत रहना। जब तुम शांत रहोगी सब कुछ हो जाएगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स वो मुझे ज्ञान देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, मुझे एग्जैक्टली बताते हैं कि ये करो और इस चीज़ से सतर्क रहो। और उनके सर्प मुझे मानो सपोर्ट देते हैं, मेरी बैक को सपोर्ट देते हैं, मेरी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। हमेशा वो मेरे पैरों के तलुओं से मेरे शरीर के अंदर जाकर ऐसे गोल 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 लिपट कर मेरे शरीर पे, मेरी स्पाइन पे, मेरी किडनीज़ को, मेरे शरीर में आज की डेट में 3 किडनीज़ हैं, मेरी 2 ओरिजिनल नेटिव किडनीज़ और मेरे पापा की दी हुई किडनी, मेरे
शरीर का हर अंग बस ऐसे लिपट कर सुंदर तरीके से मुझे शक्ति देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, प्यार देते हैं। और ये जो नया तरीका है मेरे पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ने का, ये मैंने शामनिज़्म में सीखा है। मैं ऑफ कोर्स बचपन से ही उनसे बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा तन मन, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। पर शामनिज़्म से मुझे उनसे गाइडेंस मिली है, विजडम मिली है, ज्ञान मिला है, एक ऐसी शक्ति मिली है, अनोखी शक्ति मिली है जो इससे पहले मैंने अनुभव नहीं की थी। मुझे नमोकार मंत्र में एक अलग ही नई शक्ति मिली है जब मैं शामनिज़्म के द्वारा मैंने नमोकार मंत्र से कनेक्ट किया है। और तो और मेरा बेटा वीर आज 3 साल का है, वो मेरे ट्रांसप्लांट के बाद पैदा हुआ है। वो मेरे पार्श्वनाथ भगवान का रूप है। उसे कंसीव करने से भी पहले, जब वो मेरे गर्भ में, वो मेरे गर्भ में आया भी नहीं था, उससे भी पहले मैंने बहुत शमानिक जर्नीज करी पार्श्वनाथ भगवान की। और मैंने उनसे कह दिया था, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाभी, मेरे डॉक्टर सब डरे हुए थे। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ट्रांसप्लांट के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। मैंने पार्श्वनाथ भगवान से कहा, मुझे माँ बनना है, मुझे आपका रूप चाहिए और मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और इतनी सरलता से, इतनी आसानी से मैंने इन्हीं शमानिक जर्नी से, पार्श्वनाथ भगवान की और उनके सर्पों की इसी शमानिक जर्नी से बहुत सरलता से अपने बेटे को कंसीव किया, बहुत आसानी से उसे जन्म दिया। वो पूरे 7-8 महीने मेरे गर्भ में इन्हीं शमानिक जर्नीज पे पला बड़ा है। मेरे गर्भ में तुमसे लागी लगन सुन सुन कर वो सोता है। वो मेरा बेटा, मेरा वीर पार्श्वनाथ भगवान का और उनके सर्पों का रूप है। शामनिज़्म में जब हमें कोई अपना पावर एनिमल या स्पिरिट एनिमल मिलता है, दिखता है, तो उसके कोई मायने होते हैं, उसका कोई मतलब होता है, जिसे हम मेडिसिन कहते हैं। और जब मुझे पार्श्वनाथ भगवान के ये सर्प दिखे तो मैंने उस पर फर्दर जर्नी किया और आगे जर्नी किया, ये जानने के लिए कि इनके ये सर्पों का मेरे लिए क्या मतलब है, क्या मायने हैं। मेरे लिए इन सर्पों का मतलब था कि तुम्हारे जीवन में बहुत से बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, ट्रांजिशंस हो रही हैं, और उसके लिए तुम्हें जो शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो प्राइमल फोर्स चाहिए, वो है। और मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली, बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी भावनाओं में, मेरे जीवन के हर पहलू में जितने भी बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए जो मुझे शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, वो सारी ऊर्जा, वो सारी जो शक्ति है, मुझे ये सर्प दे रहे हैं। तो जब जब मुझे अपने जीवन में वो शक्ति चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो दिशा चाहिए, मुझे पार्श्वनाथ भगवान के इन सर्पों को अपने जीवन में बुलाना चाहिए। तो आज भी शायद हर दूसरे तीसरे दिन जब कभी किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए मुझे दिशा चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होता है, शक्ति चाहिए होती है, तो मैं अपनी आंखें बंद करके शमानिक जर्नी करती हूँ, पार्श्वनाथ भगवान से और उनके इन सर्पों से कनेक्ट करती हूँ, उनकी इस ऊर्जा से जुड़ती हूँ और उनसे पूछती हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा प्रश्न है, मुझे दिशा दीजिए, ये मेरी परेशानी है, मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। और तुरंत ही मुझे अपने जवाब मिल जाते हैं,
सही दिशा मिल जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, पार्शनाथ भगवान सबसे पहली चीज़ मुझे ये कहते हैं, स्टे काम, शांत रहो। तो जब जब मेरे को, मैं उत्तेजित होती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, उनके ये सर्प मुझे शांत करके दिशा देते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से मैंने शामनिज्म से, अपने जैन धर्म से और जुड़ पाई हूँ। शामनिज्म के द्वारा मैं अपने जैन धर्म से और अच्छे से जुड़ पाई हूँ, अपने ढंग से जुड़ पाई हूँ। तो ये थी मेरी कहानी, मेरे पार्शनाथ भगवान के साथ मेरी कहानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, मेरी कहानी सुनी। आपको बहुत सारा प्यार।